हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर मैग्नेटिज्म का। ठीक है जी। इससे प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया गया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसकी एप्लीकेशन क्या थी हमारी आज की मोटर्स, एसी मोटर्स और डीसी मोटर्स। राइट। जनरली आपको बताया, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम जो मोटर्स अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो हैवी लोड के लिए या हैवी आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं, वो एसी मोटर्स होती हैं, और जो छोटे लोड्स के लिए, छोटे वर्क के लिए हम यूज करते हैं, वो डीसी मोटर्स होती हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस में डीसी मोटर्स था, वो हमने कवर किया था। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और इस फिनोमिना में होता क्या है कि आपको करंट मिलता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। अब तक हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसको आप सेंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। राइट। कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रही है, दैट मींस आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड तब तक है जब तक करंट ऑन है। करंट को आप ऑफ कर देंगे तो आपका कंपास दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब मेरा करंट फ्लो करता है किसी वायर में से, वायर हीट भी होती है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और द स्पेस अराउंड अ कंडक्टर, जहां पर मैग्नेटिज्म फील किया जा सकता है। राइट। जहां पर जिस एरिया में आपका कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा, या अगर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, इस तरह की चीजों को लेके आऊंगा तो वो अट्रैक्ट होंगी। एज सिंपल एज दैट। नाउ आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो लेट अस सी व्हाट द डेफिनेशन इज। सो इस फिनोमेना में होता क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म था। अब हम मैग्नेटिज्म की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और ये टॉपिक उसी के बारे में है। द नेक्स्ट थिंग इज a current produced by a moving conductor in the magnetic field is called the induced current. very 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 important। ठीक है जी। हमने अब तक क्या देखा था कि करंट किसी सर्किट में सिर्फ तब फ्लो करता है जब उस सर्किट में हमारे पास कोई वोल्टेज का सोर्स हो। राइट। जैसे कि आपका एक बैटरी या एक सेल। यहां पर हमें देखने को क्या मिलेगा कि यहां पे कोई ऐसा सोर्स नहीं है, कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं है, ना कोई सेल है, ना कोई बैटरी है, स्टिल हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट आपका प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं इसको समझने के लिए। मैंने यहां पे क्या लिया हुआ है? एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया हुआ है, और ये मेरी एक कंडक्टर है। अब मुझे करना क्या है? मुझे इस कंडक्टर को मूव करना है। ठीक है। और कंडक्टर की मूवमेंट मतलब इस तरह से मेरा ये हो गया हॉर्स शू मैग्नेट। लेट सपोज कीजिए ये पेन मेरा एक कंडक्टर है, मुझे उसको इस मैग्नेट के जो ये दो पोल्स होंगे, इनके बीच में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, मुझे कंडक्टर को मूव करना है इन सच अ वे दैट कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलर हो। इस बात को याद रखिएगा, दैट देयर शुड बी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द मोशन। जब आप ऐसा करते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या बताया मैंने? मेरे पास एक मैग्नेट है, एक वायर है, मैं उस वायर को उसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता हूं? मूव करता हूं। कंडक्टर को उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मैं उसको मूव करता हूं, तो क्या होगा? देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है। अच्छा, इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होती है। आपको याद है एमीटर की ऐसे होती थी और वोल्टमीटर की ऐसे होती थी। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर जो है उसके 3 काम हैं। अच्छा, पहले आप याद रखिएगा, उसको हम किस में जोड़ते हैं? सीरीज में किसी डिवाइस से। जैसे हमारा एमीटर सीरीज में जुड़ता था, वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ता था, तो गैल्वेनोमीटर किस में जोड़ेंगे आप? सीरीज में जोड़ेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज डिटेक्ट इवन अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन दी सर्किट। अगर मेरे सर्किट में थोड़ा सा भी करंट है तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर सकता है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट का आपको पता है कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है आउटसाइड दी सेल, ये उसकी एक डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होती इन सर्किट, ये होती है बेसिकली पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऐसे हम करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में अगर आप लेट सपोज कीजिए मेरे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट में आपका करंट पहले फ्लो कैसे हो रहा था? ऐसे फ्लो हो रहा था गैल्वेनोमीटर के थ्रू, यहां से यहां गया। दूसरे सर्किट में आपने करंट को फ्लो करवाया यहां से यहां। तो अगर गैल्वेनोमीटर की जगह एमीटर होता तो वो करंट की वैल्यू तो बताता, 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी हो।
बट वो ये नहीं शो करता कि करंट की डायरेक्शन में चेंज आया है। गैल्वेनोमीटर शो करता है। कैसे शो करता है? गैल्वेनोमीटर में जो है उसकी जो नीडल होती है वो सेंटर में होती है हमेशा, ऑन द मार्क 0। फिर उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ वैल्यूज होती हैं आपकी। लेट सपोज इस गैल्वेनोमीटर में द मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एम्पियर। तो अगर इस केस में गैल्वेनोमीटर ने टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो की थी, तो इस केस में गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो डिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है कैसे किसी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। अंडरस्टूड? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में गैल्वेनोमीटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज यहां पर डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। तो जहां डायरेक्शन इन्वॉल्व है वहां आप गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे करंट की डायरेक्शन। राइट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैंने यहां पे किया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर आपके पास एक मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मूव करता हूं तो उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, और उस कंडक्टर के जो सर्किट को अगर मैं उसकी किसी सर्किट से अटैच कर दूं, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो उस करंट की इंडक्शन को कौन शो करेगा? मेरा गैल्वेनोमीटर। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जब भी किसी कंडक्टर, किसी वायर के साथ जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, तो उस चेंज को अपोज करने के लिए हमारा जो कंडक्टर होता है वो खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के आसपास सिर्फ तब बन सकती है जब उसके थ्रू क्या फ्लो हो? करंट हो। तो ऐसे हमारा करंट फ्लो होता है, और वो करंट हमारा क्या होता है? गैल्वेनोमीटर शो करता है, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन में इसको डिफाइन करूं, सो व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस, a current is induced into the conductor, and this is called electromagnetic induction. Now moving on to the next part. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, ये जो फिनोमिना है, इसे हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्रूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सो द वेरी फर्स्ट वे इज यूजिंग अ कॉइल एंड अ बार मैग्नेट। तो ये मेरे पास सेटअप है, यहां पे मेरे पास ये एक कॉइल है सोलिनॉइड की शेप जैसी, उसी को हम कॉइल बोलते हैं। अगर मैं इसमें बैटरी लगा दूं तो ये सोलिनॉइड बन गया। अगर ये सिर्फ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, तो ये कॉइल तो है ही। ये मेरे पास एक मैग्नेट है। अब मैंने यहां पर एक सिंपल बार मैग्नेट लिया है। तो आपको पता है कि अराउंड अ बार मैग्नेट हमारे पास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे इसके थ्रू पास कर रही होती है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहां से एग्जिट करती हैं, और यहां पे वो क्या करती हैं? एंटर करती हैं। अब इस केस में क्या है, मैं इस मैग्नेट को मेरे कॉइल के नजदीक लेके जाऊंगा। एट द वेरी इनिशियल स्टेज मेरा जो ये साउथ पोल है, लेट सपोज इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही, इसके अंदर जो एंटर हो रही थी, वो आसपास के एरिया में स्प्रेड हो रखी हैं। तो लेट सपोज कॉइल में जो है, कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड थी वो 10 थी। अब जब आप इस साउथ पोल के इसके क्लोज लेके जाओगे, तो आपको पता है कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब कांटेक्ट में आएंगी कॉइल के साथ, वो इंक्रीज हो जाएंगी। सो लेट सपोज क्या हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, उसके अंदर चेंज आया, इंक्रीज हुआ ना। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक्ड थी, जब ये यहां पर था तो 10 थी, 10 लाइंस उसके थ्रू क्रॉस हो रही थी। अब जब आप साउथ पोल को उसके क्लोज लेके जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के काउंट में इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इसको चेंज कहा जाएगा। तो इसी चेंज के चलते हमारी कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? करंट। यही तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी। अब लेट सपोज कीजिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की इस डायरेक्शन में, जब आप साउथ पोल को इसके नजदीक लेके गए। ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये हायर क्लासेस में आपको वैसे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बट मैं यहां पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। हमारे पास जो ये कॉइल होती है, ये कॉइल खुद भी क्या करती है? इस साउथ पोल को जब इसके नजदीक आएगा तो कॉइल चाहेगी कि मेरे नजदीक ना आए। याद कीजिए, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मेरी जो कॉइल होती है वो इस चेंज को अपोज करना चाहती है। तो अगर साउथ पोल उसके नजदीक जा रहा है तो वो नहीं चाहेगी साउथ पोल उसके नजदीक जाए, तो वो खुद के पास क्या क्रिएट करेगी? एक साउथ पोल। अब साउथ पोल क्रिएट करने के लिए इसके अंदर करंट फ्लो होना चाहिए, इसलिए करंट फ्लो होता है। ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने ये अज्यूम किया कि जब मैं साउथ पोल को इधर लेके जा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन इधर हो रही है। गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि हमारा सर्किट में करंट दौड़ रहा है और डिफ्लेक्शन यहां हुई। दूसरे केस में
मेरा फिर से ये मैग्नेट हो गया और अब मैं क्या करूंगा, इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा। तो लेट सपोज कीजिए ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ लिंक्ड थी या मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड थी। अब जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, लेट सपोज मान लीजिए अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मेरी कॉइल के थ्रू पास हो रही थी वो 10 थी। अब जब मैं साउथ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो उनके काउंट में क्या आएगा, फॉल आएगा, डिक्रीज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल को टच कर रही थी। तो लेट सपोज कीजिए अब वो कितनी हो रही है, 5 हो रही है जब मैं दूर लेके जा रहा हूं। तो देयरफॉर अगेन देयर इज अ चेंज। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो है डिक्रीज आ रहा है। तो व्हेन देयर इज अ चेंज, आपकी कॉइल जो है फिर से क्या करेगी, इस चेंज को अपोज करेगी। चेंज को अपोज करने के लिए, क्योंकि साउथ पोल दूर भाग रहा है, वो अपने पास क्या क्रिएट करेगी, नॉर्थ पोल। और अगर कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। तो इसलिए यहां पे करंट इंड्यूस होगा और इस बार जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि डिफ्लेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। सो इन बोथ दी केसेस, आप मैग्नेट को पास लेके आइए तब भी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, आप मैग्नेट को दूर लेके जाइए तब भी इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो सिंपली हम इसमें रीजन नहीं बताते कि आप नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोल बना रहे हैं या साउथ पोल को रिपेल करने के लिए साउथ पोल बना रहे हैं। हम इसको डेफिनेशन में ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जब भी जो कॉइल के साथ लिंक्ड है उसमें चेंजेस आएंगे तो हमारी कॉइल जो है वो इसको अपोज करेगी एंड एज अ रिजल्ट अ करंट इज इंड्यूस्ड इन दी कॉइल। अंडरस्टूड। चलिए, ये एक तरीका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड वे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब पिछले मेथड में क्या था, हमें मूव करना पड़ रहा था, या तो आप मैग्नेट को मूव कीजिए या फिर आप पूरी की पूरी कॉइल को मूव कीजिए। जब आप उनको मूव करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर हम 2 कॉइल्स लेने वाले हैं। दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2। कॉइल 1 जो है वो मेरा एक बैटरी के साथ अटैच्ड है, तो ये एक सोलिनॉइड होगा। सोलिनॉइड के आसपास आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, जस्ट लाइक द बार मैग्नेट। अंडरस्टूड। और यहां पे मेरी कॉइल है, इसके साथ मेरा क्या अटैच्ड है, गैल्वेनोमीटर। अब इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। वेल अंडरस्टूड है, इसके पास तो ऑलरेडी करंट है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। हम मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल के साथ है, जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, उसको चेंज करेंगे तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। कैसे होगा, मूवमेंट्स हमने पिछले वाले केस में देख ली, इस केस में हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। सो व्हाट इज द अदर वे आउट, द अदर वे इज हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑन स्विच ऑफ करने से क्या होगा, देखिए लेट सपोज कीजिए पहले आपने स्विच ऑन का केस किया। जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट और टाइम का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो करंट अपनी वैल्यू को 0 से मैक्सिमम होने में कुछ टाइम लगाएगा। जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं, बैटरी से करंट फ्लो होना शुरू होता है, वो अचानक से फुल नहीं हो जाता, वो टाइम लेता है थोड़ा सा 0 से मैक्सिमम होने में। वो टाइम हमारे लिए सफिशियंट है। लेट सपोज वो टाइम है 0.1 सेकेंड, काफी कम टाइम है, बट स्टिल देयर विल बी अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट। तो मैं मान के चलता हूं कि 0.1 सेकेंड लगेंगे करंट को बढ़ने में। अब क्योंकि ये सोलिनॉइड है और सोलिनॉइड में अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो इन दी सेम वे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम होगी इन दी सेम टाइम, दैट इज 0.1 सेकेंड। सो मेरा जो सोलिनॉइड है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 से मैक्सिमम होने में कुछ टाइम लेगी, मतलब चेंज आएगा। इतने छोटे से टाइम के चेंज के लिए आपका करंट इसमें इंड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। हालांकि ये चेंज बहुत थोड़े टाइम के लिए है, बट स्टिल इट इज अ चेंज। तो जैसे ही चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, 0 से मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अंडरस्टूड। अब करंट मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जो 0.1 सेकंड का चेंज आया था उसके लिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, क्योंकि अब कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो दोबारा से किस पे आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस याद रखिए सिर्फ तब तक होगा जब तक आप चेंज लेके आते रहिए। अगर आप चेंज बार बार लेके आएंगे तो करंट बार बार इंड्यूस होगा। नाउ द नेक्स्ट इज स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ के केस में क्या होगा, लेट सपोज कीजिए दिस इज करंट एंड दिस इज टाइम। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, जब आप उसको स्विच ऑफ करेंगे तो वो फॉल होने में फिर से वही अराउंड 0.1 सेकेंड लगाएगा। इन दी सेम वे मैग्नेटिक फील्ड भी अपने फुल फ्लो पे थी, मैक्सिमम थी, और उसको 0 होने में यही टाइम लगा 0.1 सेकेंड जब आपने स्विच को ऑफ किया। ठीक है, तो फिर से अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम से कहां पे फॉल हो रही है, 0 पे फॉल हो रही है, फिर से इसको चेंज कहा जाएगा।
चेंज हालांकि 0.1 सेकेंड के लिए ही है, बट स्टिल इट इज अ चेंज। तो इसी टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में शो करेगा। अंडरस्टूड? तो जैसे जैसे आपका चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे वैसे आपका क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा इन दी सेकेंड कॉइल। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर तीन चीजें हो गई। एक मेरे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक मेरे पास क्या हो गई, फोर्स, और एक मेरे पास क्या हो गया, करंट। तो जैसे हमारे पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल था, उसे हमने मोटर पे अप्लाई किया। तो मेरा जैसे मोटर के अंदर क्या था, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन तीन चीजों की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम इन तीनों के डायरेक्शंस को पता लगाते थे। इन दी सेम वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हमारे पास तीन चीजें हैं। यहां पर मैंने स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू करंट को इंड्यूस करवाया, बट एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे आज के इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का। जैसे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाज दी, वो जो उसकी एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर है। इन दी सेम वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो एप्लीकेशन है वो जनरेटर्स है। जनरेटर में आप करते क्या है, आप उसमें डीजल या पेट्रोल कुछ ऐसा डालते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर उसकी एक्सप्लोजन्स होते हैं। एक्सप्लोजन से आपका जो कंडक्टर है, रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, हमारी रेक्टेंगुलर कंडक्टर जो हमारा शेप का होता है, वो रोटेट होता है विद द हेल्प ऑफ दैट फ्यूल दैट वी गिव। तो वहां पे आप उसको मैकेनिकल एनर्जी या फोर्स एज एन इनपुट दे रहे हो, राइट। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वहां है बिकॉज आपने जनरेटर के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, और फिर वो आपको क्या दे रहा है, करंट दे रहा है, राइट। तो यहां पर हमारे पास फिर से वही तीन चीजें हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, इसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। हमने वहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किया था, यहां पे हम करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तरीका वही रहेगा, हम अपनी थंब पे, फोर फिंगर पे, मिडिल फिंगर पे FBI, जैसे पहले लिखा था FBI, वैसे अब लिखेंगे FB और I, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अ वेरी सिंपल ट्रिक, ताकि हमें ये रिमेंबर रहे। ठीक है जी। अब F मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर बोल लीजिए, B मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और I मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमारा जो रूल है फ्लेमिंग का, जो राइट हैंड रूल है, ये मैंने पूरा उसको ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारे पास हमारा राइट हैंड हो गया, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, ठीक है, FBI। अब इसमें जब इसको जो ऑर्डर होगा इसको बोलने का, उसमें आप FBI को ही फॉलो करेंगे। फोर्स को सबसे पहले बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को उसके बाद, और एट दी एंड आप क्या बोलेंगे, करंट। वहां पर क्या था, IBF था, यहां पे FBI होता है। अब एक सिंपल सी ट्रिक इसको याद रखने की, जनरली हम सब लोग क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। हम लोग कोई भी काम करते हैं राइट हैंड से करते हैं, और जब हम काम करते हैं तो वी गेट मनी और वी जनरेट मनी। तो राइट हैंड से आप मनी जनरेट करते हो तो ये किस पे लगता है, जनरेटर पे लगता है। तो लेफ्ट हैंड आपका ऑटोमेटिकली आप क्या याद रख पाएंगे कि ये मोटर पे लगता है। अंडरस्टूड? सिंपल सी ट्रिक है। अब मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, लेट सपोज कीजिए मैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को रियल टाइम की बात करता हूं। तो लेट सपोज कीजिए इसके अकॉर्डिंग मेरा ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और आपकी तरफ मेरा क्या, सॉरी, आपकी तरफ साउथ है, और टूवर्ड्स माय बैक क्या है, नॉर्थ है। अगर मैं सिचुएशन पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग लेट अस सी के डायरेक्शंस क्या क्या होंगी। तो मैंने यहां पे क्या लिया हुआ है कि लेट सपोज मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां जा रही है, वेस्ट में जा रही है, और मेरा जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो मुझे करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया इसमें करंट सबसे लास्ट में बोला जाएगा, एंड द रीजन इज, जनरेटर को याद रखिए, जनरेटर में आपको आउटपुट मिलता है करंट, तो करंट सबसे आखिर में बोला जाएगा। तो इफ वी स्ट्रेच द थंब, द फोर फिंगर, द मिडिल फिंगर ऑफ अवर राइट हैंड in such a way that they are mutually perpendicular, then if the thumb gives the direction of the motion or the force of the conductor, the forefinger gives the direction of the magnetic field, then the middle finger will give the direction of induced current. मैंने देखा, मैंने लास्ट में बोला आपका इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि करंट आपका क्या होता है, एज एन आउटपुट मिलता है। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने वेस्ट की तरफ क्या लिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जब भी आप लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल किसी भी सिचुएशन पे अप्लाई करें तो शुरुआत करें मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस पे होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे हो गई। फिर आपको लास्ट में करंट चाहिए क्योंकि वो आपका आउटपुट है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फोर्स करोगे। अब फोर्स मैंने क्या लिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं अपने अंगूठे को, अपने थंब को ऐसे घुमा दूंगा। अंडरस्टूड?
ठीक है, अब रह गया मेरा ये, तो ये मेरा कहां पे जा रहा है, नॉर्थ में, इनटू द पेज, इनटू द बोर्ड और इन द नॉर्थ। मैंने आपसे कहा था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो मेरा जो इंड्यूस करंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, इनटू द बोर्ड होगा आप कह सकते हो, या इनटू द नॉर्थ डायरेक्शन होगा। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और क्या इसका ऑर्डर होता है और कहां इसको अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा जनरेटर के ऊपर और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा आपका मोटर के ऊपर। तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।